मर्जी की, तेरी मर्जी की, तेरी मर्जी की मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेरा। बोला प्रभु थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में। मेरा जीना, मेरा जीना, मेरा जीना हुआ है हरा, मेरे अलवेरा। मेरा जीना, मेरा जीना, मेरा जीना हुआ है हरा, मेरे अलवेरा। बोल राधा कृष्ण की। तो आइए देखते हैं श्री सुखदेव जी बोले है राजन परीक्षित, आज महाराज याति उस सभा में खड़े हुए कहने लगे सभा के लोगों, आप लोगों में से ऐसा कोई है जो अपने महाराज को जवानी दे दे और हमारे बुढ़ापे को स्वीकार करे। तो जितने भी हितकारी बुहारी मोहल्ला पड़ोस के लोग बैठे हुए थे, जैसे ही इतना सुना तो सभी चले गए। महाराज याति सोचने लगे खैर कोई बात नहीं, अभी तो हमारे 5 पुत्र बाकी हैं, हो सकता है कि इन 5 पुत्रों में से हमें कोई अपनी जवानी दे दे। सबसे पहले महाराज याति देवयानी के आंगन में पहुंचे, दोनों बालकों को खड़ा किया और पूछने लगे बेटा आप दोनों में से ऐसा कोई है जो अपने पिता को जवानी दे दे और हमारे बुढ़ापे को स्वीकार करे। बताया है परीक्षित महाराज
कि देवयानी के दोनों बालकों ने इनकार कर दिया। उसके बाद में महाराज याती बांधी के आंगन में पहुंचे हैं, शर्मिष्ठा के आंगन। तीनों बालकों को खड़ा किया, पूछने लगे हैं आप तीनों में से ऐसा कोई है जो अपने पिता को जवानी दे दे और हमारे बुढ़ापे को स्वीकार कर ले। बड़ा वाला बालक था, उसने भी इनकार कर दिया। छोटा बालक था, उसने भी मना किया है। और जब बड़े और बीच वाले बालक ने मना कर दिया, जो सबसे छोटा पुत्र था वो हाथ जोड़ करके पिताजी के सामने खड़ा हुआ। पिताजी क्षमा करना, पिताजी आप चिंता मत कीजिए। अरे यदि हमारे माता पिता का जन्म नहीं होता तो भला हमारा जन्म कैसे होता। पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी जवानी देने के लिए तैयार हूँ। तो बताया है कि आज छोटे वाले बालक ने अपने पिता को जवानी दी, बुढ़ापे को स्वीकार किया है। बड़े प्रसन्न होकर के महाराज याती अपने राज्य को संभाल रहे हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है कि एक दिन महाराज याती ने मन में विचार किया कि अब हमारी उम्र इस राज्य के लायक नहीं है। जंगल में जाऊंगा, भगवान का भजन करूंगा, भगवान की साधना करूंगा। तो उसी समय बताया है कि महाराज याती को जिस बालक ने अपनी जवानी दी थी, महाराज याती ने सारा राजपाट लिया, उसी बालक को सौंप दिया। तो ध्यान देंगे, जब सारा राजपाट महाराज याती ने छोटे पुत्र को दिया तो देवयानी के बालकों ने आपस में मन में विचार किया कि ये तो हमारे पिता ने बड़ा अनर्थ किया। अरे राज तो बड़े भाई को देना चाहिए था, लेकिन हमारे पिता ने सारा राज छोटे भाई को दे दिया। तो बताया है परीक्षित महाराज कि यहीं से मुसलमान वंश पैदा हुआ। इसीलिए तो लोग कह दिया करते हैं कहावत में कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई भाई। जब सारा राज्य छोटे पुत्र को दिया तो देवयानी के बालकों ने आपस में मन में विचार किया है कि आज से मैं इन भाइयों से ठीक विपरीत कार्य करूंगा। तो आज भी मुसलमान लोग हिंदुओं से ठीक विपरीत कार्य करते हैं। जिससे हिंदू धर्म में हम भगवान के मंदिर को आश्रम बोलते हैं, उसी को मुसलमान लोग मस्जिद बोलते हैं। लेकिन परीक्षित महाराज एक बात तो जरूर कहेंगे कि मुसलमान लोगों में एक नियम बहुत अच्छा होता है। क्या क्या यदि मुसलमान लोगों में कहीं बारात जा रही है तो दूल्हे चाहे चार भैया के बाहर में हो, चाहे रथ पे सवार हो और चाहे मंडप के नीचे हो, अगर नमाज पढ़ने का यानी कि भगवान का नाम लेने का समय हो गया तो दूल्हा तुरंत वहीं बैठ जाएगा। और हिंदू धर्म में अरे भैया धिक्कार है मनुष्य योनि को। अगर हिंदू लोगों में बारात कहीं भी जा भी रही है तो भगवान का नाम लेना तो बहुत दूर, फिर तो बारात में पी पी पौआ जूत चंतो है। सही बात। कम से कम मुसलमान लोगों में ये नियम तो अच्छा है और होना भी चाहिए। मुसलमान लोग बहुत नियम कर लेते हैं, आप लोग कभी नहीं कर पाओगे हैं? और महाराज होना भी चाहिए हैं? क्योंकि बार बार हम आप लोगों को सावधान करते हैं, किस लिए कि भगवान ने जो मनुष्य योनि दी है, ये योनि एक हीरा है? तो इस हीरो को यूं ही व्यर्थ मत जाने दीजिए। अरे पल पल जो सांसें हमारी और आपकी जा रही है, ये सारी सांसें व्यर्थ जा रही है। भगवान का गुणानुवाद करते चलिए, भगवान का नाम लेते चलिए, जो आपका साथ जाएगा, जो आपका यहाँ भी साथ देगा और वहाँ भी साथ आएगा। बोली वृंदावन में हरि लाल की, राधा कृष्ण की। तो आइए छोटा सा भजन आगे देखते हैं। बड़ी सुंदर भगवान की पावन कथाएं हैं। भगवान श्री राम का जन्म भी होना है, तो 2 मिनट तालियों का साथ देते हुए छोटा सा भजन बोलेंगे। किस बात
सवारी रघुवर की, किस वक्त सवारी रघुवर की, और वनवास से आने वाली है। सभी भक्ति बोलेंगे, इस वक्त सवारी रघुवर की, वनवास से आने वाली है। जय हो। और रथ में बैठे राम लखन, अरे रथ में बैठे राम लखन, और जिन्हें की शोभा न्यारी है। और इस वक्त सवारी रघुवर की, वनवास से आने वाली है। हरि लाल की, बोले राधा कृष्ण की। आइए देखते हैं, बड़ी सुंदर, बड़ी पावन